चलिए सभी क्लास के विद्यार्थियों के लिए अब बेसिक शुरू करते हैं अपन गणित का। जो फर्स्ट चैप्टर होता है क्लास 6 का या 7 का या 8 का, इन सब में जो रिवीजन एक्सरसाइज वगैरह होती है उन सब में जो हमको पहला चैप्टर मिलता है वो होता है नंबर्स का, यानी नंबर लाइन या संख्या रेखाओं का। ये सभी क्लास के लिए काम की चीज़ है। बात करते हैं हम कि संख्या हैं क्या। स्टार्टिंगली कभी रहा होगा ऐसा कि जो आदि मानव बोले या पहले का जो आदमी था वो अपनी काउंटिंग के लिए कुछ ना कुछ तो फिगर लगाता होगा या कोई चीज़ों का सहारा लेता होगा, तो हम उस पर भी नहीं जाएं। हम सीधा ये मानते हैं कि यदि जब से गणित स्टार्ट हुआ तो ये तो हमारे ये जो नंबर्स हैं ये हैं पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न इंग्लिश। हमारे यहाँ जो नंबर होते थे, जो अपना कैलेंडर होता है ना तारीख वाला, उसमें देखा होगा आपने इस टाइप से लिखा रहता 1 2 3 इस टाइप से, ये हिंदी की फिगर। तो ये आए। अब सबसे स्टार्ट में जो नंबर आए वो कहाँ से स्टार्ट थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये जो 9 नंबर थे, इन नंबर को कहा गया नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं, ठीक है। अब इन नंबर के बाद इनका एक नाम और भी मिला। ये सारे के सारे नंबर किसको दिखाते हैं? इनके साथ ना माइनस है ना अदर कोई चीज़ दिख रही, तो इनको माना गया पॉजिटिव। और दूसरी बात कि जैसे हमने कहा 5, तो 5 मतलब कोई भी आधा अधूरा इस टाइप का हमारे दिमाग में नहीं आती चीज़। 5 मतलब 5, 5 यानी 5। तो इनको एक नाम और बोला गया और वो कहा गया इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। ये भी वही है, आगे तक जाते हैं। अब इसके बाद एक चीज़ और हुई कि यदि हम इसमें राइट हैंड की तरफ जाते हैं तो इंक्रीज हो रहे हैं, एक उससे ज़्यादा, उसमें 1 ऐड किया तो 2, उसमें 1 ऐड किया तो 3, ऐसे बढ़ते हुए हम आगे गए। अब जब इसमें रिटर्न हम आए, 8 में से माइनस एक कम कर दें तो 7 -1 6, इस टाइप से आते आते 2 तक आए, 2 तक आए, और 2 में से भी एक कम कर दिया तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, नील। तो यहाँ पर एक चीज़ और हमें मिली जो हम पढ़ते हैं हमारे गणित में कि शून्य का आविष्कार हुआ है ना, शून्य। अब हो सकता था कि उसका आविष्कार हुआ या नहीं, या पहले था, या उसका जो भी साइन था, उसका जो चिन्ह था वो ये बना। तो यहाँ क्या देखने में आ रहा है कि जब हम राइट हैंड तरफ जाते हैं तो इंक्रीज हो रहा है और लेफ्ट की तरफ आते हैं तो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ आके हम हो गए नील। अब जब नील हो गए तो 0 के नीचे भी यदि हम नीचे उतरते हैं तो हमारे पास फिर यदि माइनस करते हैं तो क्या होना चाहिए? इस बात को ऐसे समझते हैं जैसे सीढ़ी से हम नीचे उतरे और हम कहाँ आ गए? फर्श पर। और फर्श के नीचे यदि जाएंगे तो जाहिर सी बात है बेसमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, है ना। तो नीचे की तरफ गए ना, फर्श से नीचे। तो ये जो नंबर आए इनको बोला गया -1 -2 -3, इनको इस प्रकार से शो किया गया एंड सो ऑन। ये जो नंबर ये भी इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं। तो एक तो होगा 1 से लेके आगे तक, ये होगा पॉजिटिव, ये वाले पॉजिटिव हुए। कौन से? 1 2 3 4 5, ये पॉजिटिव इंटीजर। और 0 के जो लेफ्ट तरफ हम जा रहे हैं ये -1 -2 एंड सो ऑन, ये कहलाए नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ तक भी पहुँचे हम। तो हमारे पास क्या चीज़ आई? यदि हम मान लो अपने आप को 0 पर रखते हैं तो 0 से राइट हैंड की तरफ हमको जो बढ़ता हुआ क्रम दिख रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं, ये हुए पॉजिटिव। और जब हम 0 से नीचे की तरफ जाते हैं तो ये होता है डिक्रीज ऑर्डर यानी कि घटता क्रम, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमारे पास आ रही है। यदि थोड़ा सा मैजिकली हम देखें, हम अपनी उंगलियों को देखते हैं या हमारे पास कुछ चीज़ रखी है, तो हमने देखा 1, ठीक है, सिंगल दिखा। फिर इसके बाद सब लोगों ने चंगा या लूडो खेला होगा, उसमें जो गोटियां देखते हैं ना अपन रखते हैं तो बोलते हैं ना डबल हो गया, है ना, ठीक उसी टाइप से। अब ये सिंगल है, अब इसमें ये 2 हो गई, ठीक है। फिर 3 में क्या देख रहे हैं? एक तो पेयर है और एक सिंगल। फिर 4 पे आए तो 4 में क्या देखने को मिला? 2 पेयर। 5 में फिर एक सिंगल बचता है और एक पेयर। तो इस प्रकार से कुछ संख्याएं हमको मिल रही, कुछ नंबर मिल रहे हैं, किसी में पेयर है और किसी में पेयर के साथ साथ कुछ सिंगल बचता है। ऐसी संख्याओं को, ऐसे नंबर्स को भी नाम दिया गया। जिनमें पेयर होते हैं वो नंबर कहलाती हैं सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर। कौन कौन से नंबर है बेटे? वो 2 4 6 8 एंड सो ऑन, माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी। अब जिनके साथ पेयर के साथ, जैसे ये देखें, ये एक पेयर 2 और 2 4 और ये बचा सिंगल। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? एक सिंगल है।
तो इस टाइप की चीज़ जहाँ पे दो मतलब पेयर के अलावा एक चीज़ अकेली बचती है उनको बोला गया विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर। इनकी डेफिनेशन के हिसाब से अलग चीज़ है। डेफिनेशन के हिसाब से हम ये बोलते हैं कि जो 2 से डिवाइड हो जाए कम्प्लीटली, 2 से डिवाइडेड बाय द नंबर विच कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 2 कॉल्ड इवन नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है वो कहलाती है सम संख्याएं। जिनमें 2 से विभाजन करने के बाद, भाग देने के बाद कुछ बच जाता है रिमाइंडर में, वो कहलाती हैं विषम संख्याएं। तो आज हम ये जो बेसिक में हमने इतनी चीज़ समझी है, इनमें बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारी इनकी फैमिलीज हैं, इन सब के बारे में अपन और पढ़ेंगे। जाते जाते इन सब के बीच में एक चीज़ जो है, जब ये 0 आ गया, ठीक है ना, और ये माइनस वाली तो बाद में अपने खोज हुई, तो जब 0 हमारे पास साइन आ गया, 0 इसमें जुड़ गया, तो 0 से लेके ये फैमिली कंप्लीट हुई। तो इनका नाम दिया गया पूर्ण संख्याएं। कंफ्यूजन होता है पूर्णांक में और पूर्ण संख्याओं में, है ना। पूर्णांक मतलब इंटीजर और पूर्ण संख्याएं मतलब जैसे अपनी क्लास में यदि 40 स्टूडेंट हैं और पूरे 40 स्टूडेंट अवेलेबल हैं, हम क्या कहेंगे, क्लास कंप्लीट है, होल क्लास, है ना। तो ये होल नंबर कहलाते हैं, होल नंबर। इसमें कौन कौन से इसमें मेंबर कौन कौन है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आज अपन यहीं तक देखते हैं। इसके बाद अगले उसमें हम इसके आगे की और भी जो नंबर्स हैं उनको क्या बोला जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।